नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल सुनवाई हुई है दोबारा कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने पहले तो हाई कोर्ट के जो जज है पहले छुट्टी पे गए हुए थे, लेकिन अब वो आकर उन्होंने रिव्यू पेटिशन को देखा है। रिव्यू पेटिशन जो सरकार ने नहीं डाली है, सरकार ने कई बार कहा कि हम रिव्यू पेटिशन डालेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं डाली। तो जो 20 ग्रुपों के कैंडिडेट हैं जो नौकरी लग चुके हैं और जिन्होंने पहला एग्जाम दे रखा है, वो उन्होंने अपने वकील करके, अपने पास से पैसा इकट्ठा करके, ठीक है, तो उन्होंने वकील कर लिए और बड़े बड़े वकीलों से अपना रिव्यू पेटिशन डलवा दी। और रिव्यू पेटिशन डाल के उन्होंने जज साहब के सामने रखी और कोर्ट में जो डबल बेंच की कोर्ट थी, जो उनके सामने वो पेश किए कि भाई रिव्यू पेटिशन हम इसलिए डाल रहे हैं कि एक बार इस मामले को आप देख लीजिए। लेकिन जो पहले है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हमने सीटी पे री एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला है, दोबारा सारी भर्ती होगी, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये कौन सी बात है बार बार। तो ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। अब बिगड़ने के बाद उन्होंने ये कहा, ना तो हम सीटी के लिए कह रहे हैं, ना हम भर्ती के लिए कह रहे हैं, ना हमारा कोई एक मुद्दा है, आप सिर्फ इन 20 और ये 4 ग्रुप अलग हैं, इनको देख लीजिए। ये 24 ग्रुप हैं, ठीक है, टोटल 24 ग्रुप हैं, इनका एक बार मामला आप देख लीजिए। तो उन्होंने देखा कि उनको समझाया गया कि सर ये है ना, जो सीटी का रिजल्ट आया था वो 95 नंबर में से आया था, 95 में से, ना कि 100 नंबर में से। और जो रिजल्ट बना है वो विदाउट 5 नंबर के बना हुआ है, 5 नंबर है जो बाद में दिए गए थे। तो उन्होंने डीपली इस चीज को देखा, गहराई से समझा, फिर उनको समझ में आया हाँ ये तो वास्तव में यही बात है। तो जिस बात पे बार बार माथा पच्ची हो रही है, सारे बच्चे यानी कि बच्चों के घर वाले भी समझ गए हैं इस बात को, जो अनपढ़ माँ बाप हैं वो भी इस बात को समझे हुए हैं। क्या जज साहब या फिर और सरकार है, एचएसएससी है, ये नहीं समझ सकती उस बात को। तो उन्होंने देखा ये मामला, हाँ भाई ये तो 5 नंबर के बिना है। तो उन्होंने ये मांगा कि, उन्होंने ये बोला कि आप है, नोटिस जारी किया कि आप जो है एचएसएससी से बोलो कि वो यहाँ पे एफिडेविट पे ये प्रूफ करे, ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखें, सारे नोटिस रखें कि भाई 5 नंबर के बिना ही ये बच्चे यहाँ पे अवेलेबल थे, प्रेजेंट हुए थे पेपर में, और उसके बाद 5 नंबर के बिना ही इन्होंने पेपर दिया था, अगला पेपर था जो स्किल था या और कोई एग्जाम था वो दिया था। यानी 5 नंबर पे इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और बिना 5 नंबर के सीटी क्वालिफाई था, बिना 5 नंबर के ही सभी के सभी बच्चे स्किल में बैठे थे, और बिना 5 नंबर के कोई भी बच्चा बिना पेपर से वंचित नहीं रहा था, यानी जिसने पेपर नहीं दिया। तो अभी इनको ये प्रूफ करना है। अगली डेट दी गई है 6 सितंबर की, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने भी ये बहुत बड़ी गलती की है कि बहुत लंबी डेट दे दी है। इसमें तो फिर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। उन्होंने बोल दिया है साफ साफ कि आप एचएसएससी और आप हमारे सामने डॉक्यूमेंट रखे विद प्रूफ, एफिडेविट पे रखे कि 5 नंबर के मिलने ना मिलने से सीटी पर और 5 नंबर के मिलने ना मिलने से अगले टेस्ट पर जिनको नौकरी मिली है उन पर कोई फर्क नहीं है। और स्किल दिया जिन्होंने, जैसे स्टेनोग्राफर जैसे हैं या वो टेक्निकल ग्रुप हैं जिन्होंने स्किल दे रखा है, उन पर भी सभी के सभी बच्चों पर कोई असर नहीं है। सभी बच्चे प्रेजेंट हुए थे, तो उनका दोबारा पेपर लेने का कोई फायदा नहीं है। तो आप इस बात को एफिडेविट पे प्रूफ कर दो। अब देखना यह है कि सरकार क्या करती है। सरकार ने तो पिछली बार 50 रुपए का फॉर्म भी नहीं भरा था, अब सरकार इस पे क्या सोचती है। बहुत ही परेशानी तो बच्चों को हो रही है, बार बार तैयारी करनी पड़ रही है। अब स्टेनो है, जैसे मान लीजिए स्टेनो को लगाओ आप, उनको तो नौकरी मिल गई है 20 ग्रुप वाले, वो तो अपनी नौकरी बचाने के लिए लग रहे हैं, अपने वकील कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, बार बार रिव्यू पेटिशन डाल रहे हैं। लेकिन रिव्यू पेटिशन जो स्टेनो वाले हैं उनकी भी इसी में सुनवाई है, और इसमें स्टेनो वाले पिस गए हैं। उनको ये नहीं पता है कि हमें अब दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट भर्ती की तैयारी करनी है, स्किल की तैयारी करनी है, या फिर मेंस की तैयारी करनी है। अब उनको यही नहीं पता हम स्किल की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, या रिव्यू पेटिशन में कोई हल निकलेगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। बहुत ही बुरी बात जो है बच्चों के लिए है, और सरकार जो कोर्ट ने दी है बहुत लंबा समय दे दिया है। तो अभी तो दोबारा से सरकार को
इस बात के लिए फोर्स करना पड़ेगा या अपील से मान जाएं कि आप जो है ये बात 20 ग्रुपों को बचाने के लिए कोर्ट में रख दीजिए। 20 ग्रुप बिल्कुल बच जाएंगे। भाई सभी कोशिश करो, दोबारा से ये हो सकता है, आपके 20 ग्रुप बच सकते हैं, 100% बच सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल तय हो चुका है कि 20 ग्रुप बचने के पूरे चांस हैं। लेकिन अब क्लियर नहीं है कि हमें मेंस की तैयारी करनी है, क्या करनी है। लंबा समय दे दिया है, 1 हफ्ते का या फिर 10 दिन का टाइम कोर्ट को देना चाहिए था, ताकि हमें क्लियर हो जाता हम मेंस की तैयारी करें या स्टेनोग्राफर है या और कोई ग्रुप है अपने स्किल की तैयारी करें, या फिर 20 ग्रुप बच गए हैं, हमें कोई जरूरत ही नहीं है बार बार HSSC जाने की, कोर्ट जाने की। तो ये एक बात थी। आगे देखते हैं क्या होगा। भाई अपनी स्किल की तैयारी करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।